नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट सावन में। इस वीडियो में एसएससी के दिल्ली पुलिस 2020 के प्रीवियस पेपर के जो है जीएस के क्वेश्चन करने वाला है। इससे पहले मैंने दिल्ली पुलिस के 2022 के जितने भी पेपर हुए थे वो सारे करा दिए हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। और ये पेपर जो है 2020 का प्रीवियस पेपर है। इसके बाद में मुझे जो है दिल्ली पुलिस का मात्र 2 ही साल का पेपर मिला है, इससे बाद का नहीं मिला। इसलिए दिल्ली पुलिस 2020 में जो है जितने भी पेपर हुए हैं लगभग 35 से 36 शिफ्ट का पेपर है, जो आप लोग को टोटल जो है 50-50 क्वेश्चन होता है जीएस का, जो टोटल कंप्लीट हो जाएगा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके। इसके बाद इसका मैराथन वीडियो मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो इसका रीजनिंग की भी सोल्यूशन भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो इसलिए आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनर्द्वार कार्य के लिए जाने का वर्णन करता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख जो है, सुदर्शन झील जो है उसका जो है पुनर्द्वार किया गया था रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख के नाम से है। सिविल के संक्षिप्त नाम से जाने जाने वाली अभिकरण एजेंसी को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित सिविल। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है। कपास जो है यह रबी की फसल नहीं है, ये जो है खरीफ की फसल है। चना, सरसों, जौ ये सभी जो है रबी की फसल है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है। राइजोपस करता है, जो अपने भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है। असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चौरी चौरा कांड घटित हुआ था। संयुक्त प्रांत में घटित हुआ था। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल कृषि लगभग विशिष्ट रूप में दक्षिण राज्यों में केंद्रित है। कॉफी जो है दक्षिण राज्यों में केंद्रित है। एक बार आप लोगों को इंपॉर्टेंट जो है नोटिस बता देते हैं, ये जो जीएस के प्रश्न आपके हर एग्जाम में काम आने वाला है, चाहे वो जीडी का हो, चाहे सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, एमटीएस का हो, सीपीओ का हो, दिल्ली पुलिस का हो, सभी के पेपर में सेम इसी प्रकार का जीएस पूछा जाता है। तो आप लोग सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। छत्तीसगढ़ में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में, छत्तीसगढ़ में जो है इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार डैश तक 1 लाख करोड़ मत्स्य उत्पाद निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। 2024-25 तक रखा गया है। मैग्नस कार्लसन ने डैश के एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी है। नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी है। मैग्नस कार्लसन जो है नॉर्वे के एक शतरंज खिलाड़ी है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति स्थल स्थित है। महाराष्ट्र में। दैमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाया जाता है। स्कोलियोडोनस में जो है 2 प्रकोष्ठ पाया जाता है। लोटिया नामक गीतों का संबंध प्रारंभिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से है। राजस्थान से है। लोटिया नामक गीतों का संबंध राजस्थान राज्य से है। भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी से निम्नलिखित में से किसे समायोजित किया जाता है। मुद्रास्फीति को जो है समायोजित किया जाता है। फुटबॉल खिलाड़ी चुन्नू गोस्वामी, जिनका अप्रैल 2020 में निधन हो गया, हुए राष्ट्रीय स्तर के भूतपूर्व डैश भी थे, क्रिकेट खिलाड़ी भी थे। फुटबॉल खिलाड़ी चुन्नू गोस्वामी जो है वो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों के खिलाड़ी थे, जिनका निधन 2020 में हो गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और लेखक देवेश राय, जिनका मई 2020 में निधन हो गया, वे डैश भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं। बंगाली भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं। पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्ष्य समूह निम्नलिखित में से कौन सा है। रेहड़ी वाले है। पीएम स्वनिधि नामक योजना जो है रेहड़ी पटरी वालों के लिए है। भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से किस फसल के आनुवांशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है। कपास की किस्म का है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए एक कदम उठाएगा। अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायत का गठन दिया गया है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है। राधानगर बीच जो है यह अरब सागर का नहीं है, जबकि वर्कला बीच, पोलोलेम बीच, कोवलम बीच ये सभी जो है अरब सागर का हिस्सा है। ईस्ट में अवायवीय शोषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद बनते हैं। इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है।
जिस दर पर किसी देश का राष्ट्रीय केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्रीय वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिका निम्नलिखित में से कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करता है? ध्रुमासम यानी कि डेंड्राइट जो है सूचनाएं प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे? जाकिर हुसैन जो है द्वितीय उपराष्ट्रपति थे। एलेक्जेंडर डेलिरिम्पल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश के जलमाप कार्यकालय द्वारा प्रदान किया जाता है? यूके द्वारा प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने यूनाइटेड नेशनल मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 प्राप्त किया था? सुमन गोस्वामी ने प्राप्त किया था। वर्ण परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखा गया है। जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने प्रेरक दौड़ सम्मान नामक एक नया पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा किया। यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वच्छता क्षेत्र से संबंधित है। 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? बलदेव सिंह को जो है रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। प्राचीन कालीन लाड खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? एहोल में स्थित है। प्राचीन कालीन लाड खान नामक मंदिर एहोल में स्थित है। भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? लॉर्ड लिथगो द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। भारतीय कृषि के संदर्भ में वेबर, दही और पोडू शब्द निम्नलिखित में से किसके स्थानीय नाम है? खेती का आदिम स्वरूप नाम है। भारतीय कृषि के संदर्भ में वेबर, दही और पोडू जो है खेती का आदिम स्वरूप है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव रेशे का एक सामान्य स्रोत नहीं है? जेब्रा जो है रेशा जिसे नहीं प्राप्त होता, जबकि लामा, अल्पाका, अंगोरा बकरी ये सभी से जो है हमें ऊन या रेशा प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव में शारीरिक विकास को विनियमित करने वाला हार्मोन स्रावित करता है? पीयूष यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि करता है। पावलकुट नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम से संबंधित है। धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। धमेक स्तूप कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। 1993 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे? मदन लाल खुराना बने थे। 1993 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे? मदन लाल खुराना बने थे। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडलों में मंत्रियों की संख्या को एक सीमा निर्धारित किया गया था? 91 संशोधन द्वारा किया गया था। सितंबर 2020 में जारी मूडीज पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितना रहेगा? 10.6% रहेगा। जून 2020 में विश्व बैंक द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान डैश की गिरावट होने की संभावना है। 3.2% की गिरावट होने की संभावना है। पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी का अधिकार भारत के बजाय निम्नलिखित में से किस देश को दिया गया है? सर्बिया को दिया गया है। जनवरी 2020 में सरस्वती सम्मान के लिए चयनित प्रतिष्ठित लेखक कवि वासुदेव मोही डैश भाषा से अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं? सिंधी भाषा के लिए जाने जाते हैं वासुदेव मोही। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलग हुए गुट फिर से एक हो गए थे? 1915 में एक हो गए थे। मरई नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। मरई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। येमसे नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से डैश से संबंधित है? नागालैंड से संबंधित है। येमसे नामक जनजातीय पर्व नागालैंड से संबंधित है। भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वर्ष आया था? 1928 में आया था। देखिए गठन जो है 1927 में हुआ था, लेकिन आया कब था? 1928 में हुआ था। कन्फ्यूजन मत लीजिएगा। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किसे रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? प्रशांत भूषण को नहीं दिया गया, जबकि अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, अरुण शौरी ये सभी जो है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। मई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी द्वारा टीमों की रैंकिंग की पुनः समीक्षा करने के बाद टेस्ट रैंकिंग में निम्नलिखित में से किस टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? न्यूजीलैंड ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए, प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं इसका रीजनिंग का भी आप लोग को सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानवता हेतु गुलबैंकियन पुरस्कार 2020 डैश को प्रदान किया गया था? ग्रेटा थुनबर्ग को प्रदान किया गया था। भारतीय जनगणना 2011 में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि 2001 की तुलना में लगभग डैश प्रतिशत की प्रदर्शित हुआ था? 17.5 की वृद्धि दर्ज किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? दोमट मृदा का उपयोग घट, खिलौने और मूर्तियों बनाने के लिए किया जाता है। ये कथन गलत दिया गया। अगर सही कथन की बात करें, रेतीली मृदा में पानी की रिसाव दर सबसे अधिक और चिकनी मृदा में सबसे कम है। बिल्कुल ठीक दिया गया है। चिकनी और दोमट मिट्टी गेहूँ, चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त, बिल्कुल ठीक है। कपास रेतीली दोमट मृदा में उगाया जाता है, यानी कि ये भी कथन ठीक है। लेकिन चौथा कथन जो है गलत दिया गया है। अगस्त 2020 में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने अक्टूबर 2020 से प्रारंभ विपणन वर्ष हेतु गन्ने का उचित एक प्राश्रमिक मूल्य डैश प्रति क्विंटल घोषित किया था? 285 प्रति क्विंटल घोषित किया था। देखिए इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है 2021 के पूछा गया, इसलिए आप उसको जो है इग्नोर करके चलेंगे, क्योंकि आप लोग को 2023 वाला करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। तृतीय उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में डैश पोषी स्तर बनाते हैं? चौथा पोषी स्तर बनाते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा डैश गैर कानूनी सभा हेतु दंड से संबंधित है? अनुच्छेद जो है धारा 143 जो है गैर कानूनी सभा हेतु दंड से संबंधित है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग डैश के लिए किया जाता है? जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। बायोगैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? बायोगैस में मीथेन 1% से कम होता है, यह कथन गलत दिया गया। अगर सही कथन की बात करें तो बायोगैस बिना धुंध उत्पन्न किए जलती है और कोई अवशेष नहीं बचता, ठीक है। बायोगैस के उत्पादन में पादप अवशेष, वनस्पति अपशिष्ट और वहित मल का उपयोग किया, बिल्कुल ठीक है। बायोगैस को गोबर गैस के रूप में भी जाना, ये भी ठीक है। महापद्म नंद ने डैश साम्राज्य पर शासन किया था? मगध पर शासन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया था, यह कथन गलत दिया गया है। अगर सही कथन की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक का 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा के आधार पर की, ये भी ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 को अपना प्रचलन प्रारंभ किया था, ये ठीक है। लेकिन दूसरा कथन गलत दिया गया है। लॉर्ड वेल्डोमार्ट डैश की पुस्तक श्रृंखला में एक काल्पनिक चरित्र है? जेके रोलिंग की पुस्तक श्रृंखला में एक काल्पनिक चरित्र है। डैश त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्व है जिसमें पालतू पशुओं और धन संपत्ति के देवी देवताओं की पूजा किया जाता है? गरिया पूजा जो है त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्व है। निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित नहीं है? ताबो मठ जो है यह सिक्किम में नहीं है, जबकि इंचे मठ, रालोंग, पियामयन सिंह जो है सिक्किम में है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करेगा तो उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे डैश तक बढ़ाया जा सकता है या फिर आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। मृदा की नमी बनाए रखने के लिए जैविक पदार्थ की एक परत से अनावृत भूमि को ढकने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? मल्चिंग कहा जाता है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 25 के अंतर्गत प्रत्येक तिमाही के अंतिम शुक्रवार को व्यवसाय की समाप्ति या शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में पूर्ववर्ती कार्य दिवस के व्यवसाय की समाप्ति प्रत्येक बैंकिंग कंपनी की भारत में परिसंपत्तियां भारत में इसकी मांग और समय देयताएं के डैश से कम नहीं होना चाहिए, 75 से कम नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा पशु वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित था? घोड़ा संबंधित था। Which of the following is not a term used to denote copulates of गजल? मांड जो है इसे संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदियों से संबंधित नहीं है? उत्खंड जो है यह नदियों से संबंधित नहीं है, जबकि वितरिका, जलप्रपात, विसर्प ये सभी नदी से संबंधित है। डैश राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री था? हरिसेन जो है राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री भी था। Leaves of the natal planet secrete dash acid which causes a painful sting on touching.
मेथेनोइक एसिड प्राप्त होता है। देखिए नेटल प्लांट के जो है मेथेनोइक एसिड उससे प्राप्त होता है। डैश एक तमिल पर्व है जिसमें मंदिर की मूर्तियों के अनुष्ठानिक स्नान कराने के लिए एक जुलूस में शोभा यात्रा द्वारा एक जल निकाय तक ले जाया जाता है। मासी मागम एक तमिल पर्व है। द डिसाइपल चैतन्य तम्हाने की डैश में एक पुरस्कार विजेता फिल्म है। मराठी में एक पुरस्कार विजेता फिल्म है। आर्थिक सर्वेक्षण डैश में आर्थिक की भोजन की थाली से संबंध करने का प्रयास में थैलीनोमिक्स की अवधारणा प्रस्तुत किया गया था। 2019-20 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय न्यायालयों के न्यायाधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने वाले अपराधों को निरुद्ध करने के लिए उपाय प्रदान करता है? भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 करता है। मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 19 सितंबर डैश को प्रभावी हुआ था। 2018 को प्रभावित हुआ था। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा डैश भारत में निगमित किसी बैंकिंग कंपनी को अपने बोर्ड में किसी ऐसे व्यक्ति को निदेशक नियुक्त करने से निषिद्ध करता है जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी का निदेशक हो। 16 है धारा जो 16 है। काल्पनिक कस्बा मालगुडी डैश द्वारा लिखित कहानियों में वर्णित किया गया है। मालगुडी जो है R.K. नारायण द्वारा लिखा गया है। पाणिनि कौन थे? एक विद्वान जिन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरण तैयार किया था। डैश अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर का राजा बना था। हर्षवर्धन बना था। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य के बाहर स्थित है? राखीगढ़ जो है गुजरात के बाहर है। भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष डैश थे? वल्लभ भाई पटेल थे। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। अगस्त 2020 तक स्थिति के अनुसार ग्राहम रीड भारतीय पुरुषों की डैश टीम के मुख्य कोच हैं? हॉकी के कोच थे। दीघ निकाय डैश के प्रवचनों का एक संग्रह है? बौद्ध के प्रवचनों का एक संग्रह है। दीघ निकाय जो है बौद्ध के प्रवचनों का एक संग्रह है। प्रवासी रोजगार डैश की एक पहल है जो नौकरियों के इच्छुक लोगों को उपयुक्त नियोक्ता से जोड़ने की आवश्यकता पूर्ति करता है। सोनू सूद की एक पहल है। प्रवासी रोजगार जो है सोनू सूद की एक पहल है। इनाम गांव उत्खनन स्थल डैश नदी के किनारे स्थित है? घोर नदी के किनारे स्थित है। मैदान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? भारतीय गंगा का मैदान भारत का सबसे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ये कथन गलत दिया गया है। वेसर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मंदिर वास्तुकला से संबंधित है। शब्द के सबसे उत्तर भारत जो है नागर शैली होता है, बीच में जो पंचायतन शैली होता है और दक्षिण में जो है बेसर शैली होता है जो मंदिर वास्तुकला से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ हनी? एपी कल्चर से संबंधित है। मधुमक्खियों का पालन जो है एपी कल्चर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? फाग जो है ये हरियाणा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधियों के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? चीनी कारखाना जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कावेरी द्रोणी बेसिन भारतीय राज्यों तमिलनाडु कर्नाटक और डैश में स्थित है? केरल में स्थित है। तो ये भी पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में प्रभार ग्रहण किया था? राजीव कुमार ने ग्रहण किया था। जीका वायरस रोग मुख्य रूप से डैश द्वारा संक्रमित वायरस के कारण होता है? एडीज मच्छर के कारण जो है जीका वायरस रोग होता है। आधार दर यानी कि बेस रेट किसी बैंक का वह न्यूनतम ब्याज दर जिसके नीचे उसे उधार देने की अनुमति नहीं है। हालांकि डैश द्वारा अनुमानित होने की पर कुछ मामलों में इसका अपवाद संभव है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमानित होने पर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक M.K. गांधी द्वारा नहीं लिखा गया यानी कि महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखा गया है? गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है ये सरोजिनी नायडू द्वारा लिखा गया न कि महात्मा गांधी, इस कारण ये गलत हो जाएगा। नेचर क्योर, इंडियन होम रूल, इंडिया ऑफ माई ड्रीम ये सभी महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था? जामा मस्जिद का जो निर्माण जो है तुगलक काल में नहीं हुआ था, जबकि खिड़की मस्जिद, फिरोज शाह कोटला, तुगलकाबाद ये सभी तुगलक शासन काल में हुआ था। भूगोल में मिएंडर की विशेषता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? नदी से संबंधित है। पीटरा डोयरा शब्द के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? यह पत्थर की दीवारों में कीमती नगीनों और रत्नों के जरने की एक तकनीक था।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर की कब्र से संबंधित है? लाहौर जो है जहांगीर की कब्र से संबंधित है। मोहनजोदड़ो की नृत्य करती प्रतिमा जो है किससे बनी थी? कांसा से बनी थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं यानी कि गलत दिया गया है? पाओली रोजी जो है स्पेन से संबंधित गलत हो जाएगा, जबकि पेले जो है ब्राजील के हैं, डिएगो माराडोना अर्जेंटीना के हैं, काइल मम्बप्पे जो है ये फ्रांस के हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष डैश में समाप्त हुआ था? 2012 में समाप्त हुआ था। भारत में किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभ और संबंधित मुद्दों के संदर्भ में ईपीएफओ का पूर्ण रूप क्या है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होता है। भारत के संविधान का भाग डैश संसद के संगठन संरचना अवधि अधिकारियों प्रक्रिया और विशेषाधिकारियों के शक्तियों आदि से संबंधित है। भाग 5 संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित दिया गया है? तृतीय बौद्ध परिषद जो है पाटलिपुत्र में होती है। कथन बिल्कुल सही दिया गया है। प्रथम कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में होता। तीसरा कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र। चौथा कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर डैश को हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। डैश कम वायुमंडलीय दबाव का एक भूमध्यरेखीय क्षेत्र जहां से पूर्वी हवाएं परिवर्तित होता है। डोलड्रम्स कम वायुमंडलीय दबाव का एक भूमध्यरेखीय क्षेत्र है जहां से पूर्वी हवाएं परिवर्तित होता है। 1984 में डैश के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था। कांसी राम के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 भारत सरकार द्वारा कम डैश वाले क्षेत्र में व्याप्ति कवरेज में सुधार करने के लिए प्रारंभ की गई एक योजना है। प्रतिरक्षण वाले क्षेत्र में सुधार करने के लिए शुरू किया गया है। सामवेद को भारतीय डैश के प्राथमिक स्रोतों से एक माना जाता है। संगीत और कला के प्राथमिक स्रोतों में एक माना जाता है। एक फोटोवोल्टाइक सेल में निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में अतिरिक्त समय के लिए कुल विनियमन समय अवधि डैश मिनट का होता है? 120 मिनट का होता है। वास्तुकला की सर्की शैली किस आधुनिक राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। वास्तुकला की सर्की शैली उत्तर प्रदेश से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर है? देवमाली जो है पूर्वी घाटी का पर्वतीय शिखर है। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन डैश के पास स्थित है? तिरुवनंतपुरम के पास स्थित है। भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक राग नहीं है? श्रृंगार जो है एक राग नहीं, जबकि भैरवी, पूर्वी, हिंडोल ये सभी जो है एक प्रकार का राग है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं गलत दिया गया है? कूका आंदोलन असम से संबंधित, ये गलत हो जाएगा। फैरोजी आंदोलन बंगाल से संबंधित है। मोपला विद्रोह मालाबार संबंधित है। पॉलीग्रीफ विद्रोह करनूल से संबंधित है। भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया था? 1986 में शुरू किया था। डैश समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है? इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है। नेफ्राइटिस एक चिकित्सा स्थिति है जो डैश को प्रभावित करता है? किडनी को प्रभावित करता है। ग्लूकोमीटर का उपयोग आमतौर पर डैश रोगी द्वारा मॉनिटर के रूप में किया जाता है? अल्प रक्त शर्करा यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया को रोगी द्वारा मॉनिटर के रूप में किया जाता है। प्रणब मुखर्जी जिनका अगस्त 2020 में निधन हो गया, भारत के डैश राष्ट्रपति थे? 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। मुगल साम्राज्य की आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में पोलर शब्द डैश को निर्दिष्ट करता है? सालाना खेती योग्य भूमि को निर्दिष्ट करता है। खादर और बांगर शब्द निम्नलिखित में से किस मृदा से संबंधित है? कछार एलुवियल मृदा से संबंधित है। द शैडो लाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष है। द शैडो लाइन नामक पुस्तक के लेखक अमिताभ घोष है। ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं बावली अग्रसेन की बावली कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में है। अग्रसेन की बावली दिल्ली में है। 1991 में शुरू किया गया व्यास सम्मान डैश में उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? हिंदी के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं यानी गलत दिया गया है? भीमबेटका छत्तीसगढ़, ये गलत हो जाएगा। हम्पी कर्नाटक, फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश, कोणार्क ओडिशा, लेकिन भीमबेटका जो है कहाँ है? ओडिशा में है। सॉरी, भीमबेटका जो है कहाँ है? मध्य प्रदेश में। हमने ओडिसी बोल दिया था, गलत हो जाएगा। मध्य प्रदेश और भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है।
निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन के महत्वपूर्ण वजह था? बंगाल का विभाजन जो है 1905 के स्वदेशी आंदोलन के एक महत्वपूर्ण वजह था। डैश वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता को मापने का एक उपकरण है। हाइग्रोमीटर जो है वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता को मापने का एक उपकरण है। 11 दिसंबर 1901 को स्थापित कमीशन की गई डिगबोई तेल रिफाइनरी भारत के सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरी है और दुनिया के सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरियों में से एक है। यह डैश में स्थित है, असम में स्थित है। नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था? 2010 में आयोजित किया गया था। नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल जो है 2010 में आयोजित किया गया था। सितंबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2021 के चेक के लिए सकारात्मक भुगतान प्रणाली पॉजिटिव पे सिस्टम शुरू करने का निर्णय लिया था, जिसके तहत डैश से अधिक भुगतान के लिए प्रमुख विवरणों की दोबारा पुष्टि करने की आवश्यकता हो सकता है। 50,000 से अधिक के भुगतान करने के लिए दोबारा पुष्टि करने की आवश्यकता होता है। तो ये भी पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति बनेश्वर त्योहार मनाता है? भील जनजाति जो है बनेश्वर त्योहार मनाती है। निम्नलिखित में से किसने नाट्य कला नाट्य शास्त्र का प्रथम भारतीय महाकाव्य लिखा था? भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र लिखा गया था। पतंग उत्सव मकर संक्रांति पर मनाया जाने वाला प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय त्योहार है, जिसे निम्नलिखित में से किस शहर में मनाया जाता है? अहमदाबाद में पतंग उत्सव मकर संक्रांति पर मनाया जाता है। नीति आयोग भारत के राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में जुड़ाव और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो नीति का पूर्ण रूप होता है। निम्नलिखित में से किसने अगस्त 2020 में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स परस्पेक्टिव का जो है नामक पुस्तक विमोचित किया था? MM नरवाने ने किया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट लागू किया गया था? 1985 में लागू किया गया था। निम्नलिखित में से किस तारीख को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है? 7 सितंबर को मनाया जाता है। विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधि घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित जो कि फसल की वनस्पति और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायता करता है, उसे डैश कहा जाता है? घटना विज्ञान कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर या केंद्र शासित प्रदेश में हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही दरगाह स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। बॉम्बे द्वीप को निम्नलिखित में से किस वर्ष पुर्तगालियों द्वारा दहेज के रूप में इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स द्वितीय को दिया गया था? 1661 में दिया गया था। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह डैश से हुआ था? महाराजा गंगाधर राव नेवालकर से हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड नॉर्थ विनियमन अधिनियम पारित किया गया था? 1773 में पारित किया गया था। जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या की कुल जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार में जो है जनसंख्या सबसे अधिक है। भारत सरकार द्वारा 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना अधिसूचित किया गया है कि जो टैक्सेशन और इन्वेस्टमेंट अव्यवस्था को तहत हर पोषक स्तर पर लागू होता है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट योजना के तहत। प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति के जन्मदिन के अवसर पर पुण्य स्मरण के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? जूट जो है एक खरीफ की फसल है। अनुवांशिकी के नियम का अन्वेषण किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है? एंटोनी लेवेजियर को माना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मौद्रिक नीति साधन का उपयोग किया जाता है? उत्क्रम पुनः खरीद पर यानी कि रिवर्स रेपो रेट पर किया जाता है। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेट्रोलॉजी कहा जाता है। चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस सेवा को विस्तार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सहायक कंपनी NPCI इंटरनेशनल लॉन्च किया है? UPI द्वारा लॉन्च किया गया है।
आरटीजीएस लेन देन में आरटीजीएस व्यवसायिक घंटों के दौरान ट्रांजैक्शन दर ट्रांजैक्शन के आधार पर निरंतर संसाधित किया जाता है। आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। मौर्य प्रशासन में सीमा शुल्क और टोल संग्रह करने वाले को किस नाम से जाना जाता था? शुल्काध्यक्ष के रूप में जाना जाता था। धनगर निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में किसका पूजा नृत्य है? गोवा में किया जाता है। धनगर नृत्य जो है गोवा में किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी? ग्रेफाइट जो है नॉन मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के सत्र में गाया गया था? 1896 में गाया गया था। निम्नलिखित में से कौन आईपीएल 2020 में चेन्नई सुपर किंग्स टीम के कप्तान है? एमएस धोनी है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना के प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल है? पुनीता अरोरा है। संविधान का मसौदा तैयार करने में संविधान सभा का लगभग कितने वर्ष का समय लगा था? 3 वर्षों का समय लगा था। निम्नलिखित में से किस सम्राट ने मूल रूप से प्रसिद्ध बौद्ध सांची स्तूप का निर्माण करवाया था? अशोक ने करवाया था। चाम मास का नृत्य जो कि भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, निम्नलिखित में से किस अन्य देश में भी मनाया जाता है? भूटान में मनाया जाता है। एआई और लोड पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी स्टार्टअप ई बाइक को निम्नलिखित में भारतीय क्रिकेटरों में से किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हरभजन सिंह ने को बनाया है। सितंबर 2020 तक भारत की स्थिति के अनुसार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोरा है। वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक आमेर का किला निम्नलिखित में से किस राज्य में है? राजस्थान में है आमेर का किला। निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंचाई और बिजली उत्पादन से संबंधित शारदा नहर स्थित है? उत्तर प्रदेश में है शारदा नहर। वेबकत का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1848 के अनुपालना में निम्नलिखित में से कौन सी रियासत को सबसे पहले कब्जा किया गया था? सतारा को कब्जा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें जो है ओसुडू झील पक्षी अभयारण्य का एक हिस्सा स्थित है? मिजोरम में है। पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी सुरमा निम्नलिखित में से किस देश में बहता है? बांग्लादेश में बहता है। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत सरकार के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है? मंत्रिमंडलीय सचिवालय उत्तरदायी है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र कल्याण के लिए राज्य सूची में समाविष्ट किसी विषय से संबंधित मामले में संसद कानून बना सकता है? अनुच्छेद 249 के तहत बना सकता है। तो आज के इतना ही रहने देते हैं। ये पार्ट 1 हो जाएगा। पार्ट 2 और पार्ट 3 आएगा जो आप लोगों को टोटल कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसमें जो है टोटल 1750 जो है जीएस के प्रश्न है जो आपके सभी एग्जामों में बहुत काम आने वाला है। और इस सभी का रीजनिंग का सोल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगर इन सभी का पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।